Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. क्या बीजेपी ने तमिलनाडु में एआईएडीएमके के दो हिस्से करवा दिए? तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए पहले विजय को बहुमत नहीं मिल रहा था और अब जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं तो उनके पास विधायक ही विधायक हैं। टीवीके के एमएलए तो है ही, साथ में दूसरी पार्टी के एमएलए भी उनके साथ हो लिए हैं। तो बात ऐसी है कि एआईएडीएमके में हो चुकी है अब बगावत। 30 विधायकों ने विजय से जुड़ने का ऐलान कर दिया है। इनकी लीडरशिप कर रहे हैं एआईएडीएमके के एक सीनियर नेता सीवी षणमुगम। पहले सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि विजय की टीवीके को कमजोर करने के लिए डीएमके और एआईएडीएमके साथ आ सकती हैं। दोनों पार्टियां कई सालों से, दशकों से एक दूसरे की विरोधी रही हैं। एआईएडीएमके के कई विधायकों को डीएमके से जुड़ना मंजूर नहीं था और बगावत का सबसे बड़ा कारण भी इसी को माना जा रहा है। षणमुगम ने डीएमके के सीनियर लीडर और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके के पलानीस्वामी उर्फ ईपीएस पर आरोप लगाए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक षणमुगम ने कहा कि एआईएडीएमके की स्थापना डीएमके का विरोध करने के लिए हुई थी। पिछले 50 सालों से हम राजनीतिक रूप से उनके खिलाफ लड़ते रहे हैं, लेकिन ईपीएस ने डीएमके के समर्थन में सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन देने के लिए कहा। किसी भी विधायक ने इस बात से सहमति नहीं जताई। हम सभी हैरान थे। बाकी विधायकों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि एआईएडीएमके को बचाने के लिए वो विजय की टीवीके सरकार को समर्थन देंगे। षणमुगम ने कहा कि जो विधायक अभी भी ईपीएस के साथ हैं, कल को वो भी उनके विरोध में आ जाएंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके को 47 सीटें मिली थी। पार्टी में 2 हिस्से होने के बाद ईपीएस के पास सिर्फ 17 विधायक बचे हैं। बाकी 30 विधायक टीवीके के समर्थन में चले गए। अब ईपीएस गुट वाली एआईएडीएमके का आरोप है कि बागी विधायक इस लालच में टीवीके के पास जा रहे हैं कि विजय उन्हें मंत्री पद दे देंगे। एआईएडीएमके ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से लिखा कि पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी यह तय करने वाले आप कौन होते हैं। 1,34,00,000 से ज्यादा वोट हमारी पार्टी ईपीएस के लिए पड़े थे। उनकी वजह से जीत हासिल करने के बाद आज उसी पार्टी कार्यकर्ताओं और हमारी सहयोगी दलों बीजेपी, पीएमके और एएमएमके को छोड़ना शर्मनाक है। पार्टी को संभाल कर रखने वाले हमारे महासचिव पलानीस्वामी यानी ईपीएस ही हैं। एआईएडीएमके ने यहाँ बीजेपी का भी नाम लिया, कहा कि बगावत करके 30 विधायकों ने हमारी साथ ही बीजेपी को भी निराश कर दिया है। एआईएडीएमके के अलावा कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया। कांग्रेस का आरोप है कि तोड़ो और राज करो बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही है। कांग्रेस लीडर मनिकम टैगोर ने लिखा, एआईएडीएमके को खत्म करने का बीजेपी का पुराना सपना अब सच होता नजर आ रहा है। एमजीआर और जयललिता जैसे लोकप्रिय और मजबूत नेताओं की पार्टी आज फिर टूटने की कगार पर है। देश ने देखा कि बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाली कई क्षेत्रीय पार्टियों का क्या हाल हुआ है। शिवसेना टूट गई और जेडीयू कमजोर हो गई है। अब सवाल उठ रहा है, क्या अगला निशाना एआईएडीएमके है? पहले सहयोगी पार्टियों को कमजोर करना और फिर उनकी जगह खुद लेना, यही बीजेपी की राजनीतिक तरीका उसे बताया जा रहा है। बीजेपी पर पैरासाइट पॉलिटिक्स यानी दूसरे के सहारे बढ़कर उन्हें ही खत्म करने का आरोप लगाया जा रहा है। अब आसान शब्दों में एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून को समझ लेते हैं। इस कानून के मुताबिक अगर कोई एमपी या एमएलए दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता खतरे में पड़ सकती है, लेकिन अगर मर्जर करने वाले विधायकों की संख्या कम से कम 2/3 है तो उन पर यह लागू नहीं होगा। यहाँ सवाल है, क्या एआईएडीएमके के बागी विधायकों पर यह कानून लागू होगा? तो जवाब है हाँ। एआईएडीएमके के पास टोटल 47 विधायक हैं। इसका 2/3 होता है 32। बगावत केवल 30 विधायकों ने की है, जो 2/3 से कम है। तो इस केस में अगर विधायक पाला बदलते हैं तो बागी विधायकों पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। बाकी बीजेपी पर तोड़ के जो आरोप लग रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए द लैंड टॉक।